मुहर्रमुल हराम के महीने में मुफ्त रिक्शा सर्विस देते हैं, रबीउल अव्वल और सफ़र में भी वो मुफ्त सर्विस देते हैं। और ये वो कार खैर का काम गुज़श्ता 12 साल से कर रहे हैं कि मैं हर चेहरे को परेशान देखता हूँ, परेशानी में है। जिस दिन मुझे ये नज़र आएगा कि अल्लाह के हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो मैं समझ लूँगा कि जो कुछ मैंने किया, जो मैं कर रहा हूँ, ये अल्लाह ने मेरा कबूल किया। कई जगहों पे मैं देखता हूँ सड़क पे खड्डे पड़े हुए हैं, जहाँ पे अक्सर मोटरसाइकिल वाला आता है, दाएं या बाएं हो जाते हैं या ब्रेकें मार रहे हैं, एक्सीडेंट होते हैं। मैंने वो खड्डे भी भरने शुरू किए हुए हैं। बताएं कि रोज़ाना का कितना पेट्रोल लग जाता है? ये लग जाती है कम से कम जो है ना, तकरीबन कोई 2.5 से 3 टैंकियाँ लग। सर्विस हॉस्पिटल से शादरा जाना है तो फिर भी ले जाते हैं? जी बिल्कुल लेके जाता हूँ। लोग मोहब्बतों में क्या कहते हैं? बस दुआ ज़्यादा देते हैं कि बाबा जी अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। जी नाज़रीन, मेरे साथ बाबा इमरान हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी ये बताएं कि आपको ये कार खैर का काम करते हुए कितनी देर हो गई है? ये बेटा मुझे हो गया है 12 साल। 2012 में मैंने शुरू किया था जब, तो 9 और 10 मुहर्रम मैंने चलाया था। सफ़र 10 दिन, ईद नबी 12 दिन, फिर रजब पे 13 दिन और मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत पे 3 दिन, 19, 20, 21 रमज़ान उल मुबारक। तो ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, ये अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के बंदों के लिए कि या अल्लाह पाक मैं जो कर रहा हूँ, मेरी ये दुआ जो है उसे जल्दी कबूल करो कि मैं हर चेहरे को परेशान देखता हूँ, परेशानी में है। जिस दिन मुझे ये नज़र आएगा कि अल्लाह के हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो मैं समझ लूँगा कि जो कुछ मैंने किया, जो मैं कर रहा हूँ, ये अल्लाह ने मेरा कबूल किया। मैं ये इतनी मेहनत ये नहीं कर रहा हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे तंदुरुस्ती हो, मेरे रिज़्क़ में बरकत हो, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरे बच्चों को अपनी रहमत के साए में रखना। ये तो मैंने मतलब ले लिया, फिर ये तो मतलब हुआ ना मुझे, फिर मैं अल्लाह के बंदों के लिए तो कुछ नहीं कर रहा ना। बाबा जी मुझे तो ये समझ आ रहा है जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो असल में फ़लसफ़ा हुसैन है। जी बिल्कुल। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे। ये तो उनकी तलीमात है। हाँ बिल्कुल ऐसे। जो आले रसूल की, औलादे अली की यही तलीमात है कि दूसरों का उन्होंने भला किया। बिल्कुल। कई जगहों पे मैं देखता हूँ सड़क पे खड्डे पड़े हुए हैं, जहाँ पे अक्सर मोटरसाइकिल वाला आता है, दाएं या बाएं हो जाते हैं। या ब्रेकें मार रहे हैं, एक्सीडेंट होते हैं। मैंने वो खड्डे भी भरने शुरू किए हुए हैं। बाबा जी एक दिन के लिए रिक्शा चलाना मुफ्त, लोगों कानों को हाथ लग जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ कि मैं सबसे अफजल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सबसे नीचे मैं ही हूँ। तो लेकिन जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कर अल्लाह के बंदों के लिए खिदमत कर रहा हूँ मैं। अब मुहर्रमुल हराम है, मुहर्रमुल हराम चल रहे हैं, दिन चल रहे हैं, तो रोज़ाना की कितनी आप फ्री सवारियाँ लेकर जा रहे हैं? ये गिनती कभी भी नहीं हुई। और ये सुबह कितने बजे स्टार्ट करते हैं, कितने बजे घर को जाते हैं? कल तो मैं बहुत लेट हुआ हूँ, रात को उठा, आज लेट था, आज मैं लेट उठा हूँ। तो उसमें ये है कि मैं ना तकरीबन कोशिश करता हूँ कि सुबह पहला टाइम जो मस्जिद मजालिस में जाऊँ, जिन लोगों ने जाना, वहाँ से फिर जिन्होंने चलना है वो वहाँ पे जाएं, उनको उनकी मंजिलों तक छोड़ना। फिर मैंने आ जाना है रोड के ऊपर। अच्छा। बीबी पाक दामन में आना है, यहाँ से लोगों को लेके जाना, क्योंकि ये 24 आवर यहाँ चल रहा होता है ये सिलसिला। लेकिन फिर एक टाइम मैंने देना पंजाब कार्डियोलॉजी पे। अच्छा। मरीजों को। अच्छा। वो जो हार्ट पेशेंट है उनको लेके उनके घरों तक छोड़ना, जो रिक्शा नहीं ले सकते। ठीक है। इस गर्मी में वो पैदल निकलते हो, मैं देखता रहता हूँ। पहले भी वो नहर पे जाते हैं, फिर वहाँ से सवारी वाला रिक्शा लेते हैं। तो मैं कहता हूँ या अल्लाह पाक कोई ऐसी जो भी सवारी हो वो मुझे ही मिले। बताएं कि रोज़ाना का कितना पेट्रोल लग जाता है? ये लग जाती है कम से कम जो है ना, तकरीबन कोई 2.5 से 3 टैंकियाँ लगती हैं। और वो सब अपनी जेब? मैं अपनी जेब से करता हूँ। क्या आपको कुछ सपोर्ट कर रहा है इसमें? जी हाँ, इसमें ये ऐसे होता है कि अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया। अच्छा। और उसने मुझे पैसे दिए हैं वो पेट्रोल के लिए। अच्छा। वो मैंने अलहदा रखा। लेकिन कुछ लोग जो हिस्सा डालते हैं वो साथ ये कह देते हैं कि बाबा जी ये हमारी तरफ से पेट्रोल में हिस्सा। बाबा जी कभी ऐसा भी हुआ कि आपके पास सुबह आपने चलाना और रिक्शा, फ्री रिक्शा चलाना और आपके पास पेट्रोल के भी पैसे ना हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, इन दिनों में नहीं हो। इन दिनों में नहीं? इन दिनों में नहीं होता। हाँ, इसके हट के ज़रूर हुआ। इन दिनों में ज़्यादातर मरीज़ों की कोशिश करते हैं कि उन्हें लेकर जाया जाए। हाँ, मरीज़ों को भी, और दूसरा ये बीबी पाक दामन पे मेरी भी बड़ी ड्यूटी चलती है। कोई हाथ रोक के कहता है कि मैंने सर्विस हॉस्पिटल से शादरा जाना है तो फिर भी ले जाते हैं? जी बिल्कुल लेके जाता हूँ मैं, बल्कि ये शौकत खानम हॉस्पिटल यहाँ तक गया हूँ, फिर आगे इससे आगे रायविंड रोड तक। तो ये चीज़ है कि यही तो बात है असल
कि जो मेरे पास आया उसे मैंने वापस तो करना नहीं। और सबसे बड़ी ये खुशी की बात है कि इतने सालों में हर किसी ने मुझे दुआएं दी हैं। कोई शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि बाबा जी ये आप क्या कर रहे हो। नहीं, हर बंदा इसका मतलब है कि मेरे इस काम को पसंद कर रहा है। लोग मोहब्बतों में क्या कहते हैं? बस दुआ ज़्यादा देते हैं कि बाबा जी अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। बाबा जी आज के दौर में किसी को एक चाय का कप पिला देना या कोई बोतल पिला देना तो लोग उसके बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आप तो काम ही बहुत बड़ा कर रहे हैं। करते हैं। रोड के ऊपर बहुत दुनिया मेरी हौसला अफजाई बहुत होती है। घर से भी सपोर्ट मिलती है कि ये नेकी का काम। बिल्कुल, मेरे बच्चे मेरी बेगम बात से बिल्कुल एग्री हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया था, मैंने कहा भी इस रास्ते पे तंगी परेशानी भूख प्यास सब कुछ आना है और मैं काटता हूँ। यकीन कर ले कि मैं ये चीज़ काटता हूँ इससे ऐसे कि सुबह मैं निकला हूँ, अगर सवारी मिल रही है और मुझे भूख लगी और मैं खाना नहीं खा रहा और दोपहर का खाना मैं पिछले टाइम जाके खा रहा हूँ या शाम को खा रहा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 67 से ऊपर हूँ। बाबा जी मैंने देखा कि आपकी गाड़ी में जगह जगह पर पेवंद लगे हैं। आपकी बॉडी जो इसकी रिक्शे की वो टूटी हुई है। इसमें यह है बेटा कि ये जो पीछे वाला डाला ना, अब से कोई 2-4 साल पहले या 5 साल पहले ना ये चीज़ें सस्ती थी। अब ये खाली डाला मैंने पूछा जो नया आता है वो 35,000 का है कंपनी से। उसके अलावा अगर मैं फर्श डलवाऊँ तो उसके ऊपर भी 7-8 हज़ार लगता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हर सवारी बैठ जाती है मेरे साथ। जब सवारी को हाथ देती है और आपके साथ कहीं पे जाना होता है इसलिए बैठते हैं कि ये फ्री है या उन्हें बाज़ों को नहीं भी पता होता? कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि नहीं बाबा जी हमने किराया देना है। उसमें मैं ये कहता हूँ कि बेटा मैंने किराया नहीं लेना,